नमस्कार, मेरा नाम नीलमणि मौर्य और अभी मेरा मौजूदगी जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए कोचस में। और यहाँ पर एक संभावित प्रत्याशी हैं जन स्वराज के। थोड़ा इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जो कि करौगर विधानसभा इस समय जोरों शोर से एकदम रेस में है। और इस रेस में कौन आगे आ रहा है, उस चीज़ को देखने के लिए आज ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम कोचस में, और यहाँ पर कुछ बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहले तो आशुतोष जी, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, मैं उनको अपना नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़ बोलूँगा। सबसे पहला जो प्रश्न मेरा होगा वो, हम आपके क्षेत्र में कई दिनों घूमे, आशुतोष तिवारी जी का नाम आ रहा है कि संभावित प्रत्याशी में टक्कर देने वाले रितेश पांडे के साथ वो भी हैं। सच बात है? ये था पहले रितेश पांडे जी उस समय नहीं आए थे, तो मैंने ग्राउंड लेवल से काम किया अपने जन स्वराज पार्टी के लिए। और पार्टी को घर घर जा कर के लोगों को मैंने पार्टी के बारे में बताया कि हमारी पार्टी ये शिक्षा और रोजगार पर चुनाव लड़ रही है, जो पलायन रोकने का काम करेगी, बुजुर्गों का सम्मान और किसानों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। ये सी 5 मोटो है जो बिहार को ले हम लोग अपने बिहार के जितने भी क्षेत्र के अपने जनता है उनको बताने का काम कर रहे हैं। और आगे हम लोग एक जन स्वराज के सिपाही हैं, उसके नाते अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और चल रहा है चर्चा की, जो कि आपका बोलबाला और आपका क्षेत्र में परिचय और पहचान बहुत ज़्यादा है रितेश पांडे से। हमको ऐसा लग रहा है, जो कि क्षेत्र में घूमने के बाद क्या लगता है कि आपके जो पहचान वाले लोग हैं वो रितेश पांडे को अपना वोटिंग कर पाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, उपलब्धि है कि हमको लोग प्यार दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और रही बात रितेश पांडे, हमसे कोई कमज़ोर चेहरा नहीं है, वो बहुत मजबूत चेहरा है। और रितेश पांडे जी पढ़े लिखे इंसान है, समझदार इंसान है। और वैसे देखिए, रितेश पांडे को हम प्रोटेक्ट क्यों किए कि आप अगर रितेश पांडे चुनाव लड़ते हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। उसका रीज़न एक है, रितेश पांडे आज सांसद, विधायक और मंत्री से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन लोगों का सेवा भाव करने के लिए, सेवा करने के लिए, बदहाली से निकालने के लिए अपना सारा सुख सुविधा छोड़ करके और ये करौगर विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। और लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी यहाँ से जीत करके असेंबली में जाती है तो आप लोगों की जो भी सुविधा होगी आपके घर तक आकर के मिलेगा। अच्छी स्कूल की व्यवस्था होगी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी और अच्छे रोजगार की व्यवस्था होगी। जन स्वराज पार्टी में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, जो कि जातिवाद को लेकर। प्रशांत किशोर बताया जा रहा है कि ब्राह्मण है और उनके साथ केवल ब्राह्मणों का झुंड चल रहा है। आखिर क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप देखें उठा करके, तो रोहतास जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं और रोहतास जिला का इस जन स्वराज पार्टी का रोहतास जिला के जिला अध्यक्ष हमारे हीरालाल कुशवाहा जी हैं। और यहाँ के अभी महामंत्री जो हैं अतेंद्र सिंह जी हैं। और सारे पदों पर दूसरे ही लोग भरे हुए हैं, इसमें ब्राह्मण कहाँ हैं? ब्राह्मण तो एक मैं हूँ, जो कि मैं अभी किसी पद पे नहीं हूँ। क्यों? ब्राह्मण है ना, जो कि बिहार में इस समय प्रशांत किशोर भी ब्राह्मण हैं, आप हैं, ये रितेश पांडे हैं, मनीष कश्यप है, कई कैसो चर्चित चेहरा है जो कि ब्राह्मण जाति से आ रही है। नहीं, ब्राह्मण तो मान लीजिए हम क्षेत्र में रहते हैं तो हमारी भी भागीदारी जरूरी होनी चाहिए। भाई वो लोग भी बोले हैं कि जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से भी देखते हैं तो हमारी भागीदारी बहुत अभी कम है। और उसके हिसाब से हम लोग मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी बनी है बिहार में, जो कि 1 करोड़ लोगों ने इसका संस्थापक सदस्य बन करके पूरे स्थापना करी। 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी की कोई एक व्यक्ति विशेष और कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है, 1 करोड़ लोगों की पार्टी है, जो कि जुड़ करके अच्छी तरह से इसका स्थापना किया गया है। अच्छा, एक और सवाल उठ रहा है, जो कि प्रशांत किशोर जी जो अपने 5 नीतियों को लेकर चलते हैं अपने साथ जी। पैदल यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो या कोई भी जनसभा हो, उस सभा में केवल 5 ही बातों को बताते हैं: पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और जो महिला को लोन वाली बात है कम करने के लिए। क्या आपको लग रहा है कि वो 5 बातें धरातल पर उतर जाएगी? एकदम उतरेगी। ये तो होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास शिक्षा है, उन्होंने शिक्षा पर बोला कि हमारे यहाँ फ्री में शिक्षा नहीं दिया जा रहा है।
हमसे उतना पैसा टैक्स के रूप में चाहे कहीं से लिया जा रहा है, हमारी जनता ही टैक्स देती है ना, तब जा कर के सरकार की कोष भरती है। तो उसमें 890 रुपया पर मंथली सरकार खर्च करती है एक बच्चे पे। तो अगर हम उसको सुदृढ़ीकरण और विश्वस्तरीय ढंग से शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो हमारी बच्चों की मनोदशा भी बढ़िया होगा और बच्चे में मानसिक विकास भी होगी और पढ़ाई की जो ये जो सीमा है वो आगे तक बढ़ेगा, बच्चों में बढ़िया विकास होगा। और हम लोग का बच्चा जो बनारस जाते हैं, बम्बे जाते हैं पढ़ने के लिए और यहाँ अच्छा शिक्षा की व्यवस्था होगा तो कहाँ ले जाएंगे। हमारे 2-3 तरह की चीज़ पलायन होता है यहाँ से। पहले बुद्धि का पलायन बाहर हो जाता है और हमारी पूंजी का पलायन होता है और दूसरी नंबर श्रम का भी पलायन होता है तीसरे नंबर में। तो ये सारी चीज़ें रुकेगी। अच्छा, पूंजी का प्लान कैसे हो रहा है, आप थोड़ा अच्छा, मान लीजिए पूंजी का पलायन ऐसे हो गया कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है तो बिहार में तो कोई व्यवस्था है ही नहीं है। आप तो जानते हैं कि यहाँ आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में नाम लिखवाना हो, IIT करवाना हो, आपको बढ़िया इंजीनियरिंग करवाना हो, MBBS बच्चों को पढ़ाना हो और कोई भी मतलब अच्छे पढ़ाई कराना हो तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो हम तो अपना पूंजी इन्वेस्ट करते हैं बाहर में तो दूसरे प्रदेश में से टैक्स बिहार में नहीं ना कोई देगा जी। तो हमारे पूंजी का पलायन इस तरह से हुआ। और रही बात कि बुद्धि का पलायन, जो हमारा बच्चा बाहर में जाकर के पढ़ गया तो बिहार में कोई व्यवस्था है नहीं कि जाकर के नौकरी करेगा, नौकरी अपना उधर कर गया, करके अपना सेटल हो गया, धीरे धीरे यहाँ का भी ज़मीन जायदाद बेच करके वहाँ जा करके सेटल होकर यहाँ से पूरी तरीके से पलायन हो जाएगा।